ये आपको ऑलरेडी भी बता दिया गया होगा कि 30 दिन में कंसिस्टेंसी के साथ आप डेली बेस पर 50 से 70 लोगों को प्लान शेयर करें, चाहे वो अननोन है चाहे वो नॉन है। लीड्स किस तरह से आपके पास आ सकती हैं, किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा लीड्स ले सकते हैं, लोग आपके पास आ सकते हैं, इस पर ऑलरेडी सेशन दे दिए गए हैं और आपको उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, और इन केस कि आपको नहीं आई है तो इस पर आपको आपके सीनियर्स गाइड कर देंगे, ये आज का टॉपिक नहीं है। सेकंड कि कॉमन थिंग्स विल हैपन विद यू इन मंथ। ठीक है, हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि कॉमन थिंग्स आपके साथ क्या क्या हो सकता है इस दौरान, पहले माह में आपके साथ क्या क्या होगा, जिसके लिए अगर आपके साथ हो रहा है तो आपने डिसहार्ट नहीं होना। ठीक है, बल्कि आपने खुद को और ज्यादा चैलेंज करना है कि मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, व्हाट इज क्लोजिंग एंड डाउट हैंडलिंग, लिसन केयरफुली। अच्छा, और क्लोजिंग क्या है, इसके अलावा जो लोगों के डाउट्स होते हैं कि ये स्कैम नहीं है, ये फ्रॉड, कहीं स्कैम तो नहीं, फ्रॉड तो नहीं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि हम टीम बना पाएंगे या नहीं, क्या हमें अर्निंग होगी क्या नहीं। ठीक है, ये टीम हमारी काम करेगी, मतलब इस तरह के जितने भी डाउट्स हैं उनको सुनना है। ठीक है, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और कॉमन क्वेश्चंस विल यू विल फेस, कि आपसे लोग किस किस्म के सवालात करेंगे, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला था कि हमने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। ठीक है, अगर पता है क्या होगा, देखिए अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप समझते हैं कि मैं डेली बेस पे 2 लोगों को प्लान शेयर कर दूं, वो भी चलते फिरते कोई मिल गया तो उसको बता दिया, या फिर आप ये सोचते हैं कि आपने एक दिन पोस्टिंग की और हफ्ता पोस्टिंग नहीं की है। ठीक है, और आपको कोई 10-12 लीड्स आ गई और आपने उसी पर पूरा हफ्ता काम किया और आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो देखें आपका काम नहीं होगा और आप डिसहार्ट हो जाएंगे और आपका दिल ही नहीं करेगा काम करने को। तो इस तरह से काम को लेकर नहीं चलना है। आप डेली बेस पर पोस्टिंग करेंगे, डेली बेस पर आप जो है वार्म मार्केट यानी कि अपने जानने वालों से लीड्स लेंगे, वो आपको सारा प्रोसेस बता दिया गया है। अगर आप वैसे करेंगे, देखिए क्योंकि जो रेशो है वो रेशो ये है कि आपका 10 में से आपका 1 या 2% ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचें कि जब आप पूरे हफ्ते में ही तकरीबन 10 लोगों को प्लान शेयर करेंगे तो क्या, और न्यूली पर्सन के साथ एक साथ 2 भी नहीं होती, न्यूली पर्सन के साथ जो रेशियो है वो 100 में से 3 का है। ठीक है, 100 में से 2 या 3 लोगों का रेशियो है। तो आप खुद सोचें कि जब आप ज्वाइनिंग ही हफ्ते में 10 करवा रहे हैं तो आपके साथ ज्वाइनिंग होगी। जब आपकी 100 ज्वाइनिंग 50 ज्वाइनिंग हो जाएंगे तब आपके साथ 1 2 ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो डेली बेस पे आपको 50 से 70 लोगों को प्लान शेयर करना पड़ेगा, तब जाके आपके साथ ज्वाइनिंग होंगी एंड देन आपको काम करने में मजा आएगा। ठीक है, फिर काम को आप इंजॉय करके करेंगे। इस दौरान आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, लोग आपको ब्लॉक करेंगे। ठीक है, मतलब मेरे पास जो है ना, मेरी टीम के पार्टनर थे, कहते मैम इतना तो मुझे कभी किसी लड़के ने नहीं ब्लॉक किया जितना मैं एक लड़के से ब्लॉक हो चुका हूँ। तो मतलब बात ये है कि यहाँ पर आपको लड़के भी ब्लॉक करके जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और गर्ल्स के लिए भी फेसिंग होता है कि कोई पर्सन जो है फेसबुक से आता है, हर एक पर्सन जो है वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा होता। लेकिन आप जो है बिजनेसमैन और बिजनेस विमेन है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप एक छोटे मोटे प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बनिए, आप एक बहुत अच्छे नेशनल प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं और उस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं जो कि सदियों पुरानी इंडस्ट्री है। ठीक है, आप उस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं जिसने वाकई में मिलीनियर्स को क्रिएट किया है और कम टाइम में। तो अगर लोग जब तक कहते हैं कि लोग आपको पागल ना कहें तो इट्स मीन कि आप राइट डायरेक्शन पर नहीं हो। जब आपको लोगों ने पागल कहना शुरू कर दिया तो इट्स मीन कि आप सही हो, आप में कोई बात है। ठीक है, तो क्या है कि लोग आपको यहाँ पर ब्लॉक करेंगे, लोग आपको 2-4 बातें में भी सुना भी जाएं। ठीक है, तो ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं, इस चीजों से डिसहार्ट नहीं होना बिल्कुल भी। अच्छा, तो क्या है कि 100 प्रोस्पेक्ट्स को आप डील करते हैं, 70 लोग आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करते, बिल्कुल जवाब ही नहीं देते। उसमें से 15 जो है आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, उसमें से 15% आपको इंटरेस्टेड ऑडियंस होगी, यानी कि वो लोग जो कहेंगे कि जी हमने काम करना है। फिर उनमें से भी कुछ लोग अपनी आईडी को रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है, और कहेंगे कि जी हम कर रहे हैं, या फिर कहेंगे हम कल पेमेंट करेंगे, कल या कहेंगे शाम को करेंगे, लेकिन वो आपको पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर उसी में से कोई 1-2 पर्सन ही निकलेंगे कि जो आपके साथ ज्वाइन होंगे। लेकिन अगर आपने इसी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ किया, ठीक है, इसी वे से चलते रहे,
तो आपके साथ मैं कहती हूँ कि 10 से 15 दिन के अंदर ही ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन रेशो ये रहा तो ठीक है, अगर आपने इसको एज अ फ्यूचर और एज अ करियर लेकर चले तो ठीक है, आपका यहाँ पर वाकई में मुस्तकबिल भी है, आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपकी जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन ये कि शुरू के 6 मंथ आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, बात ये है कि आप जस्ट इसलिए ना आए कि यहाँ पर जी मैं डेली का इतना कमा लूं, नहीं। ठीक है, आप यहाँ पर इसलिए आए, आपका रियल आउटकम क्या है, आप इससे क्या घर लेना चाहते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म से घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपका रियल आउटकम क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आपने यहाँ पर काम किया तो आप डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है कि आफ्टर एवरी 5 मिनट प्रेजेंटेशन मस्ट यूज ऑफर यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। इस ऑफर मैसेजेस होते हैं, ठीक है, जो आपको इस सेशन के बाद प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपकी 500 प्रेजेंटेशन यानी कि 2 ब्रॉडकास्ट अगर आपकी डन हो गई हैं, ठीक है, एक ब्रॉडकास्ट में तकरीबन 250+ पर्सन आते हैं, तो अगर आपकी 2 ब्रॉडकास्ट डन हो गई हैं तो आप जो है ऑफर मैसेजेस यूज करें ब्रॉडकास्ट में, ठीक है, उससे भी आपकी काफी सारी ज्वाइनिंग्स जो है निकल आएंगी। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं बात कर रही थी फॉलोअप की, ठीक है, फॉलोअप 2 तरह का होता है, एक्टिव फॉलोअप और पैसिव फॉलोअप। अगर मैं बात करूं कि एक्टिव फॉलोअप क्या होता है, एक्टिव फॉलोअप वो होता है कि एक पर्सन प्रेजेंटेशन लेकर आया, प्रेजेंटेशन उसने ले ली है, आपने उस एक पर्सन को बता दिया है कि ये इकोनेक्स कंपनी है, इसकी ये प्रोफाइल है, इसके ये प्रोडक्ट्स हैं, इसका ये मार्केटिंग प्लान है, इस तरह से हमें इनकम आनी, यानी कि वो आपने डेली बेस पे सेशन हो रहा है उसके थ्रू समझा दिया उसको। ठीक है, अब होगा ये कि उसके बाद आपने उसको या तो खुद कॉल पर लेना है या फिर सीनियर के साथ कॉल पर लेना है। देखिए, अभी आप बिल्कुल न्यू हैं, आप खुद उसको कॉल पर ना लें, ठीक है, आप अपने सीनियर के साथ कॉल पर लें, उसका भी तरीका कार है। इट्स आल्सो अ प्रोसेस, इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ फॉलोअप। उसमें ये होगा कि आप अपने सीनियर के साथ उसको कॉल पर लेंगे तो क्या करेंगे, मतलब सबसे पहले आप अपने पार्टनर को कॉल की, आपने सीनियर को कॉल किया, अपने सीनियर के साथ सलाम दुआ की, आपने सीनियर को कहा थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम और मैम, ठीक है, ये तरह से हो सकता है कि आपने मेरे पार्टनर के लिए वक्त निकाला, हालांकि आप मीटिंग्स में इतने ज्यादा बिजी थे। ठीक है, अब इस तरह से बात करने का क्या मतलब है, इस तरह से बात करने का मतलब ये नहीं है कि अब हर हाल में सीनियर्स को रिस्पेक्ट दो, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर पर ये इम्पैक्ट जाए कि हाँ वाकई में हम यहाँ पर प्रोफेशनल वीक में काम कर रहे हैं। देखिए, आप जब किसी भी और बिजनेस में काम करते हैं तो आप किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, आप वहां पर हर एक चीज का हिसाब रखते हैं कि हाँ हमने यहाँ पे किस तरह से करना है, ये चीज किस तरह से करनी है। तो ये भी बिजनेस है और ये वो बिजनेस है जो आपको मिलीनियर बनाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर मिलीनियर्स बनने आए हैं तो आपका एटीट्यूड भी वही होना चाहिए जिससे आप लगने चाहिए कि आप मिलीनियर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने अच्छे वे ऑफ टॉक में, अच्छे जो है तरीके से बात करनी है अपने सीनियर से, एंड देन उनसे कहना है कि काइंडली मेरे ये जो है मेरे साथ पार्टनर है और इनका ना ये इशू है, तो काइंडली आप इन्हें गाइड कर दें। ठीक है, फिर आपने अपनी तरफ से कॉल म्यूट करके आपका सीनियर जो है उस पर्सन को गाइड करेगा, उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी क्यूरीज होंगी और जो भी डाउट्स होंगे, ठीक है, वो सारा जो है आपका सीनियर क्लियर करेगा और आप वो सब सुन रहे होंगे। ठीक है, इससे आपकी भी लर्निंग हो रही होगी और उस पर्सन के पॉइंट्स भी सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, एंड देन वो डेफिनेटली आपके साथ जो है ज्वाइन हो जाएगा। इसको कहते होते हैं सीनियर अप्रोच। ठीक है, सीनियर अप्रोच कहते हैं इसको, या फिर 3 पिक रूल कहा जाता है इसको। अच्छा, एक तो ये यहाँ से आपका फॉलो, इसको कहते हैं एक्टिव फॉलोअप, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप सीनियर के साथ कॉल पर लें, इसको कहते होते हैं एक्टिव फॉलोअप। और इसके साथ साथ एक और चीज होती है एक्टिव फॉलोअप में, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड करना, उससे पूछना, ठीक है, उसे वैसे हाल वाल पूछना, उससे सिस्टर ब्रदर कह के बात करना, ठीक है, उसको एतमाद में लेना, उसको एतमाद से में इस तरह से लेना कि उसको ये ना लगे कि आप उसके साथ कोई धोखा करोगे, उसको ये ना लगे कि उसके पैसे डूब जाएंगे, उसको यही लगे कि हाँ उसको इससे फायदा ही होगा इसके साथ जुड़ने से। ठीक है, इन नेक्स्ट अभी वो आपके साथ नहीं भी ज्वाइन करता तो वो कभी भी ज्वाइन करे तो वो ये कहे कि वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, ऐसा बिहेवियर आपका उसके साथ होना चाहिए। ठीक है, इखलाक आपका बहुत मैटर करता है इस फील्ड में। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास पैसिव फॉलोअप, हम किसको कहते हैं। तो पैसिव फॉलोअप जो आपकी ब्रॉडकास्ट है, जो आपके स्टेटस है, ये आपका क्या है, पैसिव फॉलोअप है।
ठीक है, पैसे फॉलोअप बहुत मैटर करता है। आप देखें, अब बात करते हैं कि कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं होता, लेकिन आपने उससे नंबर सेव करवाया अपना, आपने उसका नंबर सेव किया, तो क्या हो गया कि आप एक दूसरे के स्टेटस पर एक्टिव हो गए। ठीक है, आप एक दूसरे के स्टेटस पे एक्टिव हो गए और आप बिजनेस रिलेटेड स्टेटस लगा रहे हैं और वो देख रहा है, तो लाजमी बात है कि वो आपसे एक दिन पूछेगा कि ये क्या है। ठीक है, इवन अभी इसी मीटिंग से पहले मेरे पास जो है एक ज्वाइनिंग आई है, वो इसी बेस पे आई है कि वो स्टेटस देख रहा था वो पर्सन मेरे, और उसने कहा कि मैम मुझे बताएं किस तरह से करना है, और उन्होंने आईडी भी क्रिएट कर लिया। तो ये आपका होता है पैसे मतलब जिस तरह से आप जो है अपने पार्टनर को बार बार टच कर रहे होते हो, बार बार वो आपके स्टेटस देख रहा होता है। और फिर बात आती है ब्रॉडकास्ट की। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो स्टेटस नहीं देखते। ठीक है, अब जो पर्सन स्टेटस नहीं देखते उनके लिए क्या है, उनके लिए हमने ब्रॉडकास्ट बनाई है कि जिन्होंने हमसे प्लान लिया, सब कुछ हमने उनको समझाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो उनके लिए हमने जी क्या करना है, उनके लिए हमने ब्रॉडकास्ट बनाई है। ब्रॉडकास्ट में हर हफ्ते हम कोई ना कोई अचीवमेंट, कोई ना कोई बड़ी ज्वाइनिंग, ठीक है, या फिर कोई ना कोई बड़ा पे आउट सेंड करेंगे। अब जो देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेटस लगाती हूँ, मुझे रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन आप में से किसी भी पर्सन को पर्सनली मैसेज करती हूँ तो आप मुझे लाजमी रिप्लाई करेंगे। तो जब उनको खुद पर्सनली मैसेज जाएगा हर पर्सन को, तो वो आपको रिस्पॉन्स बैक करेंगे। ठीक है, तो वो फिर क्या होगा कि अच्छा, वो फिर ये पूछेंगे कि ये किसने ये विन किया, ये किसका पे आउट है, ये किस तरह से अर्निंग होती है, ये किस तरह से हम काम करते हैं तो अर्निंग आती है। तो इस तरह से भी आप अपनी ज्वाइनिंग्स जो है करवा सकते हैं। ठीक है, इसको कहते होते हैं पैसे फॉलोअप। पैसे फॉलोअप में होता ये है कि आप पर्सन को कुछ नहीं कह रहे, बस वो पर्सन जो है फिर भी आपके साथ टच में है और वो देख रहा है आपकी एक्टिविटीज को, आपकी अर्निंग्स को। ठीक है, और आपकी जो रोजमर्रा पर जो आपका ग्रोइंग बिजनेस है उसको देख रहा होता है, और वो आपसे इम्प्रेस हो रहा होता है कि आखिर ये पर्सन क्या कर रहा है। और सेकेंड चीज जो हमारे पास आती है वो ये आती है कि आप भी लोगों के स्टेटस, ठीक है, चंद एक कि उन लोगों के कि जो इंटरेस्टेड थे उन्होंने नहीं किया। ठीक है, आप उनके स्टेटस देख रहे हो, आप उनके स्टेटस पे कोई ना कोई रिप्लाई कर दो, अच्छा कमेंट, बुरा नहीं। ठीक है, तो किसी के भी स्टेटस पे आप एक अच्छा कमेंट कर देते हो तो उसको अच्छा लगता है, इससे भी आप उसके साथ राब्ते में रह सकते हो। तो क्या है कि हमने रिलेशन भी बिल्ड करना है फॉलोअप में किसी पर्सन के साथ। ठीक है जी, तो ये तो था फॉलोअप। अब आ जाती है कि व्हाट इज क्लोजिंग एंड डाउट्स हैंडलिंग, लिसन केयरफुली। क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग ये है कि वो पर्सन मतलब ऑलमोस्ट उसको सारी समझ आ गई है, वो ज्वाइन भी करना चाह रहा है, फिर क्या रीजंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आती है क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट्स लगाना। कोई पर्सन जिस तरह से कहता है कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, ठीक है, या वो ये कहता है कि आप मेरी तरफ से पेमेंट कर दें। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्वेश्चन क्लोजिंग में भी आते हैं। अच्छा, या फिर कोई पर्सन कहता है अच्छा मैं कल ज्वाइन करूंगा। तो इस तरह के जितने भी सवालात होते हैं अगले के पर्सन के, या फिर उनको ये लग रहा होता है ये फ्रॉड है, स्कैम है, तो इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं वो क्लोजिंग में आते हैं कि उनके आप इस तरह से आंसर करें कि वो पर्सन आपसे सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद को लर्निंग की जरूरत है। ठीक है, आपकी खुद की लर्निंग होगी तो आप अगले पर्सन को हैंडल कर सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इफ यू आर नॉट परफेक्ट मैनी पीपल लीव यू। अगर आपको आंसर नहीं आएंगे, अगर कोई पर्सन आपसे सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है, आपके आंसर से, तो वो आपको छोड़ देगा। ठीक है, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, और मे भी वही पर्सन कल किसी उसके साथ ज्वाइन कर ले जिसने उसको उसके क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हो। ठीक है, तो इसीलिए शुरू में आप अपने सीनियर को कॉल कर लें, जो भी आपके सीनियर है, फिर उसके बाद आप उससे सीख कर अपने पार्टनर को खुद भी कॉल पर ले सकते हैं, जिससे आप समझा सकते हैं। और जो इकोनॉमिक्स का क्लोजिंग पॉइंट है वो बहुत ही अमेजिंग है। अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ये कहता है कि मैं कल ज्वाइन करूंगा, या मैं बाद में ज्वाइन करूंगा, मेरे पास पेमेंट नहीं है, या मैं एक हफ्ते बाद ज्वाइन करूंगा, तो उसको आप क्या कह सकते हो? उसको आप कह सकते हो, देखो ब्रदर, मेरी जो आपको पता है कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट सिस्टम है। ठीक है, अब ये है कि मेरे साथ तो डेली बेस पे ज्वाइनिंग होती रहती हैं। ठीक है, मेरे पास डेली बेस पे ज्वाइनिंग होती रहती हैं, और अगर आप अभी कर लेते हो, मेरे पास इस टाइम भी पेंडिंग पे 2 ज्वाइनिंग्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, अगर मेरे साथ आप अभी ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद जितनी भी ज्वाइनिंग्स आनी है वो आपकी टीम में आनी है। ठीक है, वो आपकी डाउन में आएंगी, और लाइफ टाइम की उनका बिजनेस आपको आएगा, चाहे वो आगे जाके 1000 की टीम बना ले, 2000 की टीम बना ले, वो सारी की सारी टीम आपको आएगी। ठीक है, तो इसके, और अगर आप लेट करते हैं तो फिर इस तरह से होगा कि आप उनकी डाउन में आ जाओगे और आपका बिजनेस उन्हें जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि और थोड़ी सी अर्जेंसी क्रिएट करके, अर्जेंसी कहते होते हैं थोड़ा सा ये
था कि उनको इस चीज का डर हो जाए कि मेरे हाथ से कुछ निकल जाएगा, ठीक है, ये चीज क्रिएट करना। और साथ में थोड़ी सी अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ना कि देना देखिए मेरे पास इतने पर्सन रेडी हैं करने को, और उनकी पेमेंट सेंड कर दें, पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट सेंड कर दें कि ये पेमेंट्स मुझे आई हुई हैं। अगर तो आप जल्दी कर लेते हो तो ये सारे पर्सन आपके डाउन में आ जाएंगे, इसके सारे पॉइंट्स आएंगे, इससे आप जल्दी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकोगे, ठीक है। अगर जब आप इस तरह से कर लोगे ना तो वो पर्सन भी आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, और उसको साथ में ये डर होगा कि अगर वो लेट ज्वाइन करेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक क्लोजिंग पॉइंट है जो आप इकोनेक्ट में यूज कर सकते हैं। साथ में हमारे साथ क्वेश्चंस किए जाते हैं, जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चंस जिनको आप फेस करते हो। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर 2 से 3 तरह के क्लोजिंग पॉइंट्स यूज कर सकते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे हैं, आप उनको कहें कि जब मैंने भी ज्वाइन किया था मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और लेकिन मुझे सिस्टम बहुत अच्छा लगा और मैं इसको करना चाह रहा था। इसके लिए मैंने अपने एक दोस्त से पैसे मांगे, उसके पास सिर्फ 1000 था, ठीक है। फिर मैंने इसी तरह से जो है अपनी अम्मी से या अपने फादर से थोड़े से पैसे लिए, ठीक है, और मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया, और आज मैं यहाँ से इतना अर्न कर रहा हूँ। और इन केस शुरू में आपके पास अर्निंग नहीं है तो आपके सीनियर्स की अर्निंग तो आपके पास मौजूद है ना, ठीक है। देखिए आपके सीनियर्स ने भी जब स्टार्ट किया था तो इसी तरह ही स्टार्ट किया था, उनके पास भी कोई अर्निंग नहीं थी किसी को भी दिखाने को, लेकिन आज वो अच्छे अच्छे रैंक्स पर हैं, तो कैसे हैं, ठीक है। तो आपके सीनियर्स की अर्निंग मौजूद है, आप उन्हें ये दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं, कोई पर्सन कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहते हैं, आपने पूछेंगे अच्छा आपकी एज क्या है, उसकी एज 20 है 22 है जो भी है, तो कहते हैं अब इन्होंने मुझे आप ये बताएं क्या ये अच्छी बात है कि आपकी इतनी एज हो गई है उसके बावजूद आपके पास सिर्फ 3000 रुपए नहीं है, तो कहेगा नहीं बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, तो आपने कह रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपके पास इन नेक्स्ट भी कोई कहे आपको तो आपके पास 3000 ना हो, तो ठीक है, तो फिर थोड़ा सा यानी अगले को फील कराना, थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस करवाना अगले को कि उसके पास इतनी एज में भी इतने पैसे नहीं है। तो आपने क्या कहना है कि या तो आप अभी पैसे लगा लें, या फिर हमेशा यही कहते रहें कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये भी होते हैं वर्क सो डिफिकल्ट, कुछ लोग कहते हैं काम बहुत मुश्किल है। आपने पूछा क्या दिहाड़ी लगाना आसान है, ठीक है, जहाँ पर आपको सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं और फिर काम करते हैं, क्या वो आसान है, ठीक है। फिर आप कहें कि अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में 8 घंटे दूसरों की बातों सुनना, किसी के अंडर काम करना, प्रेशराइज होकर काम करना जहाँ पर मेंटली सेटिस्फेक्शन भी ना हो, क्या वो आसान है। काम किसी भी जगह आसान नहीं होता, लेकिन हाँ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको कुछ टाइम के बाद काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका नेटवर्क ग्रो हो जाता है, आप काम नहीं भी करते तो आपको पैसे आ रहे होते हैं। इसीलिए तो आप आपने कहा इसीलिए तो आप इस काम को करें कि अगर शुरू में आप यहाँ पर मेहनत करते हैं तो बाद में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। और कुछ लोग ये भी होते हैं, कहते हैं कि प्लीज पे फॉर मी। आप उनको कहें कि देखिए 3000 मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या फिर मैं हर पर्सन की आईडी मैं ही लगा दूं, क्या हर पर्सन की ज्वाइनिंग मैं ही करवा दूं, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने लिए सिर्फ 3000 भी अरेंज नहीं कर सकते, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो 3000 से स्टार्ट होता हो, आप यहाँ सिर्फ 3000 से उस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते जो आपको आगे जाके महीने का 3 लाख दे सकता है, ठीक है। या फिर आप उसको ये कहें कि जो पर्सन कहते हैं प्लीज पे फॉर मी, उन्हें कहें कि देखें ये जो हमारी कंपनी है उसकी ये पॉलिसीज है कि कोई भी दूसरा पर्सन या तीसरा पर्सन जो है इसको पे नहीं कर सकता, और सीनियर्स तो इस अमाउंट को बिल्कुल पे नहीं कर सकते, ठीक है। सीनियर्स अगर पे करते हैं तो उनकी आईडीज जो है ब्लॉक कर दी जाती है, उनकी आईडीज खुद की टर्मिनेट कर दी जाती हैं। तो इससे इस तरह से भी हमारी ये पॉलिसी नहीं है, तो हम ये नहीं कर सकते। और कुछ होते हैं कि वो कहते हैं विल आस्क फ्रॉम पेरेंट्स, कुछ कहते हैं अच्छा मैं बड़े भाई से पूछ लूं, कुछ कहती हैं, कुछ खवातीन कहती हैं अच्छा मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूं, ऐसे भी होता है। तो क्या है कि वो आप उसी पर्सन को पकड़ें जिसने उस पर्सन का डिसीजन लेना है, यानी कि इससे ये पता चल गया, अगर कोई ये कहता है ना मैं फलां से पूछना है, तो इससे मतलब ये चल गया इसका कि ये खुद डिसीजन लेने वाला नहीं है, यानी कि इसके डिसीजन कोई और लेता है। अगर इसने स्कूल में कुछ करना है तो ये खुद नहीं करेगा, पहले ये किसी से पूछेगा, यानी अगर इसने स्कूल में किसी तकरीब में किसी स्पीच वगैरह में या किसी और चीज में हिस्सा लेना है या क्लास का मॉनिटर बनना है तो ये खुद नहीं बनेगा, ये पहले घर आएगा, पूछेगा उस पर्सन से एंड देन जो है वो स्टेप लेगा। इट्स मीन कि वो खुद डिसीजन लेने वाला नहीं है, उसके डिसीजन कोई और लेने वाला है। तो आप उसी पर्सन को ही पकड़ो जो इसके डिसीजन लेने वाला है। वो कहते हैं ना कि मैंने
फलां से बात करनी है, आप कहो कि मेरी उससे बात करवा दो। फिर आप उस पर्सन की एक्चुअल में क्लोजिंग करो, ठीक है, उस पर्सन की जिसने इसको पैसे देने हैं, ठीक है, जिससे इसने ज्यादा लेनी है, उस पर्सन की आप क्लोजिंग करो, उस पर्सन की आप सीनियर से बात करवाओ। एंड देन क्या होगा कि वो पर्सन भी क्लोज हो जाएगा और वो पर्सन परमिशन भी देगा ज्वाइन करने की, और फिर काम करने की भी वो परमिशन देगा। कुछ लोग कहते हैं दिस इज फेक। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने उसको सुनना है कि वो फेक किस वजह से कह रहा है। वो इस वजह से कह रहा है कि पहले शायद उसने किसी वेबसाइट पर काम किया, वो वेबसाइट बंद हो गई, फिर वो उसके साथ जो है इसी तरह का स्कैम हो चुका है। कुछ लोग इकोनेक्स में इवन बहुत से लोगों ने ऐसा किया कि सिर्फ उन्होंने क्या किया कि 3,000 लोगों से लिए और उनको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो क्या उनके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हो चुका है जिसकी वजह से वो डर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास काफी सारे पर्सन आते हैं, वो कहते हैं कि हमने डायरेक्टली कंपनी को डिपॉजिट लगाना है, हमने आपको पेमेंट सेंड नहीं करनी, चाहे हम उनको ये भी कह दें कि हम कंपनी के मिनी स्टॉकिस्ट हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं सेंड करते, ठीक है। तो आपने क्या ऑप्शन, बल्कि आप खुद उनको कह दिया करें अगर आपको इस चीज का। तो बहरहाल सुनना ये है आपने कि उसको क्या कहाँ पर प्रॉब्लम है, वो फेक अगर कह रहा है तो किस वजह से फेक कह रहा है, ठीक है। इस चीज को जो है आपने सुनना है एंड देन उसको रिप्लाई करना है। कुछ को होता है क्या ये एफबीआर से रजिस्टर्ड ना हो या एसएससीपी का इशू आता है, तो सबसे पहले कि अगर कोई पर्सन एसएससीपी का इशू करता है तो आपने उसको कहना है कि सबसे पहले तो आप खुद एसएससीपी की साइट पे अभी जाएं और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें, ठीक है। अभी एसएससीपी की साइट आप खुद ओपन करें और मुझे वहां से दिखाएं कि इकोनेक्स रजिस्टर्ड है या नहीं है। जब वो आपसे को वहां से बताएगा तो वहां पर तो इकोनेक्स रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो वहां पर ही उनका क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया, ठीक है। और फिर साथ में आप वीडियो भी प्रोवाइड कर सकते हैं इस रिलेटेड। एफबीआर से रजिस्टर्ड होने के आप वो पे उनको सेंड कर सकते हैं। बाकी अगर उनका जो है किसी साइट पर एक्सपीरियंस नहीं रहा तो आप उनको बताएं कि देखिए ब्रो, यहाँ पर ये जो जिस कंपनी में आप आए हो ये कंपनी है जिसके बकायदा हेड ऑफिस है, वेयर हाउस है, स्टाफ मौजूद है, मैनेजमेंट मौजूद है, जिसका आप जब कॉल करते हो वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं। ये कोई वेबसाइट नहीं है कि जहाँ पर आप किसी को कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि इसका सीईओ कौन है, कल को अगर ये भाग जाती है आप किसी को कोई कह नहीं सकते। तो ये वो चीज है, और उनके कोई प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। तो इस तरह से आप जो है थोड़ा सा कंपेयर करवा के उनको वेबसाइट और कंपनी का डिफरेंस बता सकते हो। और अगर वो पेमेंट आपको सेंड नहीं करता तो उससे सबसे पहले आप ये कहें कि बिल्कुल आप मुझे ना करें, आप डायरेक्टली कंपनी को डिपॉजिट लगाएं और उसका तरीका आप उसको बता दें कि किस तरह से कंपनी को डिपॉजिट लगेगा। और अगर आपको इसका तरीका नहीं आता तो ये आपके सीनियर्स आपको बता देंगे कि डायरेक्टली कंपनी को डिपॉजिट किस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज फेक में सुनना ये है सबसे पहले कि अगले को एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है एंड देन उसको आंसर करना है। खुद से नहीं बताने लग जाना कि नहीं नहीं ये तो फेक नहीं है, नहीं ऐसे नहीं है, मैं खुद काम कर रहा हूँ। इस तरह से अगर ये वाला बिहेवियर अगर आप शो करोगे ना तो अगले को लगेगा नहीं ये तो मुझे चिपका रहा है अपने साथ, ठीक है। ये वाला बिहेवियर नहीं शो करना कि नहीं नहीं ये तो फेक नहीं है, ये स्कैम नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, ये वो इस तरह वाला बिहेवियर नहीं शो करना, ठीक है। और इसके साथ साथ अगले को ये बिल्कुल ना लगे कि आपको ही फायदा होना है, हालांकि होता तो है, ये भी बाद में उनको समझ लग जाती है, लेकिन शुरू में अगर आप सामने वाले को ये फील कराते हो तो तब भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करते। अच्छा जी, कुछ लोग ये कहते हैं वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले तो आप उनको कहें कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि आजकल वो कौन सा काम है जो बगैर पैसों के, और देंगे कि सिर्फ भीख मांगी जा सकती है बगैर पैसों के, लेकिन उसके लिए भी कटोरा भी आप शायद, हाँ अगर वो भी आपने किसी से मांगा है तो एक अलग बात है, वरना कटोरा खरीदने में भी पैसे लगते हैं, वो भी फ्री में नहीं आता। आजकल तो आप जाए ना ये गवर्नमेंट और ये केक्स एंड बेक्स एंड डिफरेंट जो वो हैं शॉप्स हैं, ठीक है, या वो है, तो आप उनको क्या कहते हैं, उनसे आप जब कुछ लेते हैं ना चीज, तो वो आपको शापर नहीं देते साथ, शापर के पहले आप अलग पैसे दोगे 10 रुपए 20 रुपए और फिर 30 रुपए, इसी तरह से उनके भी जी रेट्स हैं, शापरों के भी रेट्स हैं। तो जब आप वो देते हो तब आपको वो सामान आपको जी बैग में डाल के देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। तो यानी कि आजकल तो आपको शापर भी नहीं मिलता है बगैर पैसों के। आप कैसे कहते हैं कि बगैर पैसों के आपको काम मिल जाए, और वो काम जो आपको आगे जाके मिलीनियर बना सकता हो, ठीक है। और इन केस जिस तरह से अब हमने एक स्ट्रेटेजी ढूंढी है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसका एक पूरा प्रोसेस है जो कि आपके सीनियर्स को बता दिया गया है, वो आपको गाइड कर दिया जाएगा।
ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पर क्लोजिंग के लिए जो पॉइंट्स देने थे वो मैं दे चुकी। ओके, तो नेक्स्ट है कि इज देयर एनी अदर वर्क इंस्टेड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी कोई काम है। ठीक है, तो पहले तो आप ये कहें कि बिल्कुल है। ठीक है, आप उन्हें कहें कि आप ऑनलाइन स्टोर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो आप प्रोडक्ट्स जो है अपने ई शॉप क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कहें कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं अगर आप इनको सेल करते हैं, ठीक है, तो इस पर भी उनको प्रॉफिट आता है। ठीक है, इस पर भी उन्हें प्रॉफिट आ जाता है। बाकी अगर कोई आपसे ये पूछता है कि चेन सिस्टम तो नहीं है, ठीक है, तो आपने उन्हें कहना कि भाई चेन सिस्टम कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर चेन सिस्टम नहीं है, मुझे सिर्फ ये बता दें। कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, इवन हमारी जो जितनी भी ये गवर्नमेंट है, ठीक है, ये जितनी सियासत है, कोई भी सेक्टर उठा लें तो मुझे सिर्फ ये हॉस्पिटल उठा लें, कहाँ पर चेन सिस्टम नहीं है। हर जगह एक चीज ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे इस तरह से जा रही है। ठीक है, क्या यहाँ पर सारे के सारे लोग जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या सारे के सारे लोग डॉक्टर्स हैं? या सारे के सारे लोग प्रिंसिपल्स हैं? नहीं है भाई। ठीक है, अगर हम बात करें एक कॉलेज की, उसमें सबसे पहले क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल से ऊपर भी कौन होगा? जो इस पूरी उसका ऑनर होगा। ठीक है, और फिर इससे भी एक तो सारे सिस्टम का ऑनर होगा, फिर उस जगह का ऑनर कोई और होगा। फिर हम बात करें उससे नीचे जो है स्टाफ आता है। स्टाफ भी नहीं, स्टाफ से ऊपर वाइस प्रिंसिपल आता होगा, वाइस प्रिंसिपल के बाद स्टाफ आता है, स्टाफ के नीचे फिर मैनेजमेंट वगैरह आती है। ठीक है, मैनेजमेंट के बाद स्टूडेंट्स वगैरह आ गए, उसके बाद जो है सफाई करने वाले लोग आ गए, फिर चौकीदार आ गया। तो यहाँ पर भी एक सिस्टम है। क्या सबको सेम पैसे मिल रहे हैं? नहीं, हर एक का सैलरी पैकेज वहां पर भी डिफरेंट है। अब बात की जाए कि यहाँ पर हमारे जितने भी गवर्नमेंट में है, ठीक है, जितने भी सेनेट में लोग बैठे हैं, क्या सबकी सेम सैलरी पैकेज है? नहीं, उनका भी अपने अपने ओहदे के हिसाब से है। किसी भी आप एक हॉस्पिटल को उठा लें, वहां पर भी आपको यही सिस्टम मिलेगा। अगर मैं आपके अपने ही उसकी बात करूं तो अगर आप खुद फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आप खुद राजपूत हैं, आप कोई भी राजपूत हैं, ठीक है, आपका जी वालिद साहब राजपूत हैं, उसका दादा राजपूत, फिर उससे पीछे कोई कौन से राजपूत, कौन से, आपको दादे से ऊपर परदादा का नाम शायद आता हो, उससे ऊपर आपको नाम नहीं आते होंगे। आपकी भी खुद की एक पूरी लड़ी चल रही है भाई, आप खुद एक चेन सिस्टम में रह रहे हैं, आप चेन सिस्टम में सारे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चेन सिस्टम में रहना पसंद नहीं है, आप चेन सिस्टम करना नहीं चाहते। हालांकि क्या है कि यही चेन सिस्टम आपको मिलीनियर्स बनाएगा। क्या मुझे आप ये बता दें, देखिए सेल ही करनी है ना। अब यहाँ पर जो शॉप पर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो भी तो आप ले रहे हैं, वो भी तो कोई कंपनी सेल कर रही है ना, उसका आपको आइडिया भी नहीं है कि वो कौन है। मैं बात करूं जैस कैश के ऑनर की, जोंग के ऑनर की, ठीक है, तो कितना बड़े उन्होंने नेटवर्क क्रिएट किए, कितने बड़े नेटवर्क क्रिएट किए। आपको पता भी नहीं होगा कि जोंग और जैस कैश का ऑनर कौन है, लेकिन वो कमा रहा है। एक एक रुपया भी पूरे पाकिस्तान से जाए तो बताएं कि 23 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, 20 करोड़ वो डेली का कमा रहा है। तो क्या आप क्या क्या मतलब कि चेन सिस्टम की जो पावर है ना, चेन सिस्टम की पावर वो ऐसे ही नहीं है। अभी जाके आप सर्च करें ना 21st सेंचुरी बिजनेस, तो आपको आइडिया हो कि क्या है 21st सेंचुरी बिजनेस। वो है कि जो आपको कम टाइम में मिलीनियर्स बना सकता है, और वो यही है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। तो देखिए हमने भी लोगों के साथ मिलकर काम करना है। ठीक है, हम यहाँ पे जानवरों को प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर सकते, हमने इंसानों को ही प्रोडक्ट सेल करनी है, जिसके लिए आपको सारा का सारा कुछ सिखाया जाएगा। और अगर कोई बात करता है चेन सिस्टम की, तो आप उसको अच्छे तरीके से चेन सिस्टम के बारे में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, होप सो कि आज आपको इस सेशन की समझ आई हो कि किस तरह से आपने प्रोस्पेक्ट्स को लेकर चलना है, डील करना है, किस तरह से आपने क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह करने हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जितने भी आपने सेशंस लिए हैं, ठीक है, आपने इन सबको सबसे पहले तो अप्लाई करना है। ठीक है, जितनी भी आप वर्किंग करेंगे आप, ठीक है, आपने अपने वर्क पर इसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सुन लेना बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको बता दी कि आपने लास्ट वाले सेशन भी सुन लिए, नहीं बड़ी बात। ठीक है, बड़ी बात यह है कि आपने इसको कितना इम्प्लीमेंट किया अपने काम में। लोगों ने आपसे सवाल किया, आपने उनको टैकल किस तरह से किया। आपके पास लीड्स, अगर अभी भी देखिए आपको लीड्स पर सेशन दिया गया, इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स पर सेशन दिया गया, आपको हर एक चीज आपको सिखा दी गई, उसके बावजूद भी आप अपने सीनियर से पास जाके आप पूछते हैं कि मैंने क्या करना है, मैंने किस तरह से
लिया है इसको अपने काम पर इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल आप अपने सीनियर से पूछें, लेकिन क्या है कि सुन लेना बड़ी बात नहीं है, लिख लेना कोई भाई का किसी मतलब हाँ जी लिख दिया तो क्या कारनामा कर दिया, नहीं। आप इसको इम्प्लीमेंट करें अपने काम पे, अपने काम के साथ ईमानदारी के साथ को लेकर चले, ईमानदारी के साथ इसको लेकर चले, ठीक है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंट रहें। जब तक किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं होती ना, तब तक सक्सेस नहीं मिलती, ठीक है। आप अपने काम के साथ जितने सिंसियर होंगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। और कभी कभी हम अपने काम के साथ बहुत सिंसियर भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ जो है उस तरह से रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। वो होता है हमारा कहा जा सकता है कि हमारा आजमाइश का जो पीरियड होता है वो होता है, ठीक है। तो बस अपने काम के साथ कंसिस्टेंट रहें, सिंसियर रहें, और पेशेंस के साथ अपने काम को करें। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छी ज्वाइनिंग होंगी, बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो करेंगे आप। बाकी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करें, और नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा और आप अपने काम पर भरपूर तवज्जो दें। ये आज बैच का लास्ट सेशन था, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।